हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन सर्फ क्लासेस। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट एक्सरसाइज नंबर 12.2। अगर आपने 12.1 का वीडियो नहीं देखा है अभी तक भी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। द मेजर ऑफ अ मैच बॉक्स इज 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पैकेट ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस। तो इसमें आपको इसकी मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रीथ और इसकी हाइट की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि इसी तरीके से अपने पास अगर 12 मैच बॉक्स है तो उसके वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स तो किस शेप में है अपने पास, क्यूबॉइड की शेप में। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास वॉल्यूम का, L इंटू बी इंटू एच। मैंने 12.1 में सारे फॉर्मूलेस बता रखे इसके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 3 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी क्या है सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ये किसका वॉल्यूम है, ये है अपने पास 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। अब इसी तरीके से अपने पास में कितने मैच बॉक्स बोला था इन्होंने बोला है 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ सच 12 मैच बॉक्स इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। कितना है अपने पास में 72 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेरीमीटर ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आपको इसमें क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करके बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की पावर 3 या फिर a इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ से 4 इंटू ए, ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ क्यूब। क्यूब का जो अपने पास एक सरफेस होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है 12.1 में कि जो क्यूब होता है अपने पास उसका जो सरफेस होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर के शेप में। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ये अपने पास क्या एक क्यूब है, ये क्यूब है अपने पास। और इसका जो ये वाली ये जो सरफेस है ये किस शेप में, स्क्वायर की शेप में। और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे साइड की, 24/4 इक्वल टू कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, साइड की पावर 3 या फिर ए क्यूब। तो पुट करते हैं वैल्यूज, 6 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोर ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसकी साइड दे रखी है अपने को 3 सेंटीमीटर। एजेस ऑफ मेटल क्यूब्स आर 3 सेंटीमीटर। ये एक क्यूब की एजेस है, ये सेकंड की है और ये थर्ड वाले क्यूब की एजेस है। 3 क्यूब है, उनकी तीनों की क्या है अपने पास एजेस है। फाइंड मेटलिंग बाय मेटलिंग, सॉरी इनको क्या करते हैं मेट कर दें, यानी कि इनको पिघला रहे हैं। ऑल 3 क्यूब्स, अ न्यू क्यूब इज मेड, एक नया क्यूब बना रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब एंड द लेंथ ऑफ द कोर ऑफ इट्स क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम भी निकालना है और उसकी साइड भी कैलकुलेट करके बतानी है। तो सब जब तीनों को पिघला रहे हैं, मेटलिंग करना है, तो लेट एज ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू ए। जो नया क्यूब बन रहा है उसके एज अपन ने कैपिटल ए मान ली है, क्योंकि स्मॉल यहाँ पे मान चुके हैं ऑलरेडी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल होगा। देयरफॉर इसका वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, इसका A1 क्यूब, A2 क्यूब और A3 क्यूब। तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना मिलेगा अपने को ए क्यूब इक्वल टू 216 सेंटीमीटर की पावर 3। ये तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसकी साइड निकालनी है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे। तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, द लेंथ ऑफ अ वाटर टैंक इज 2.5 मीटर। लेंथ दे रखी है अपने को 2.5 मीटर एंड ब्रीथ इज 2 मीटर, ब्रीथ की वैल्यू दे रखी 2 मीटर। इट कंटेन
1500 लीटर ऑफ वाटर, इसमें 1500 लीटर ऑफ वाटर कंटेन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फाइंड द डिप्थ ऑफ द वाटर टैंक, उस वाटर टैंक की डिप्थ कैलकुलेट करनी है, उसकी हाइट कितनी होगी ये बतानी है। तो लेट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक बी h मीटर, h मीटर उसकी हाइट मानी। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक आपको गिवन है 1500 लीटर, ठीक है। अब 1000 लीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, ओके डन। तो यहाँ से अगर अपने को 1000 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से क्या रखेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यानी कि इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 1000 का डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से इसकी लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी 2.5 मीटर और बी की वैल्यू अपने पास में 2, हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यहाँ से इसका किसका डिवाइड कर दिया 1000 का, क्यों, क्योंकि अपने को किस में कन्वर्ट करना है इसको मीटर में, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया इसको। यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 0 बचा है, यानी कि 1.5 मीटर क्यूब। यहाँ से एल बी की वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एच की वैल्यू के लिए इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसका आंसर इस तरीके से देगा। अब यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 1 के बाद था, दोनों के डेसिमल यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये टोटल चल रहा है अपने पास में मीटर में चल रहा है टोटल आंसर अपने पास, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 15/25 इंटू 2 लिखा हुआ है। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम 3 टाइम, इसको 5 से करेंगे 5 टाइम इंटू 2, तो यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/10। ये सब कुछ चल रहा है अपने पास मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 3/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपनी जो वाटर टैंक है उसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब आप अभी भी सोच रहे होंगे कि ये मीटर कैसे है, यहाँ मीटर क्यूब था, यहाँ पे मीटर कैसे हो गया, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2.5 एंड 2, तो ये दोनों किस में थे मीटर में थे, तो यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर। जब इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे अपन डिवाइड में, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या चल रहा है मीटर क्यूब। तो जब मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा अपने पास सिंगल आंसर मीटर बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मीटर में होता, और फिर मीटर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करके 100 से, और अपना आंसर 30 सेंटीमीटर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 4 मीटर, लेंथ की वॉल की लेंथ रहेगी 4 मीटर, ब्रीथ रहेगी 15 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है वो 3 मीटर गिवन है। लेंथ कैपिटल है बी एंड एच आपको गिवन है। आगे आपसे बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज ब्रिक्स की साइज रहेगी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि एल बी और एच आपको दे रखी, किसकी 1 ब्रिक की ब्रीथ और हाइट आर रिक्वायर्ड टू मेक वॉल, इस वॉल को बनाने के लिए, इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स लगेगी, कितनी ईंटें लगेगी, ये बताना है। आगे आपसे बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ ब्रिक इज 120/1000, आपको बोला कि इस जो ब्रिक है उसकी कॉस्ट कितनी है 120/1000, मतलब कि 120 रुपए में 1000 ब्रिक्स आती है। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करके बतानी है। तो आपको सबसे पहले LBH गिवन है, लेंथ ब्रीथ और हाइट वॉल के लिए और 1 ब्रिक के लिए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है जो कितने लगेगी वॉल में, तो उसके लिए क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, क्योंकि ब्रिक्स किस में लगा रहे हैं अपन वॉल में लगा रहे हैं, इसलिए उसका डिवाइड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्मॉल l इंटू स्मॉल बी इंटू स्मॉल एच। वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले ये याद रखना है कि जो मीटर में है ये सेंटीमीटर में, फिर ये मीटर में, और ये तीनों किसमें सेंटीमीटर में। तो जब डिवाइड करेंगे तो इनकी मेजरमेंट यानी कि इनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, तो या तो तीनों मीटर में होनी चाहिए या फिर तीनों सेंटीमीटर में। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। अब डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए LBH की वैल्यू लिख देंगे 400, 15 सेंटीमीटर और 300। इसी तरीके से LBH इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे कितना हमने करने को 1125, यानी इतनी ब्रिक्स तो लगेगी। तो एक आंसर तो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड आंसर आपसे पूछा था कि इस ब्रिक के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट है 120 रुपीज, मतलब कि 120 रुपए में 1000 ब्रिक्स आ जाती है। कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इक्वल टू 120 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इक्वल टू 120, इसको इधर सेट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1125 ब्रिक्स इसकी निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आएगा 135।
तो ये अपना इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि देयर इज अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है जिसकी साइज है 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर, यानी कि इसकी एल, बी और एच की वैल्यू आपको दे रखी है। आगे आपसे बोला है इन ए विलेज हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी फिल इन इट, इसमें कितना लीटर वाटर फिल कर सकते हैं। इफ 1000 लीटर ऑफ वाटर इज यूज इन डेली, एक दिन में 1000 लीटर वाटर डेली यूज होता है फ्रॉम इट, देन फॉर हाउ मेनी डेज विल बी इट सफिशिएंट, ये कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा किसमें, मीटर क्यूब में। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, क्योंकि जो वाटर की वॉल्यूम निकालना है किसमें निकालना है, लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपसे बोला था कि एक दिन में अगर 1000 लीटर वाटर क्या होता है, कंजप्शन होता है, यानी कि यूज आता है। डेली कंजप्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर सिंस 1000 लीटर वाटर इज सफिशिएंट फॉर 1 डे, 1000 लीटर वाटर सफिशिएंट है 1 डे के लिए। देयरफॉर जो इसका टोटल वाटर था, कितना वाटर है, लीटर वाटर इज सफिशिएंट फॉर, कितने दिनों के लिए सफिशिएंट रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे 1/1000, क्योंकि इस 1000 को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर किस में रहेगा मेरे पास में 1800 डेज, यानी कि इतने दिनों के लिए वाटर सफिशिएंट रहेगा इस टैंक में। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ऑफ अ वॉल इज 8 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। लेंथ दे रखी है आपको 8 मीटर, उसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर। आगे आपसे बोला है वॉल इज 35 सेंटीमीटर थिकनेस, जो उसकी थिकनेस है कितनी, 35 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करके। देयर इज 1 डोर, वहां पर एक डोर है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं, एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले से, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.2 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, देयर इज 1 डोर, वहां पे एक डोर है वॉल में, ऑफ साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 मीटर इंटू 1 मीटर मतलब 2 मीटर तो क्या है उसकी लेंथ और 1 मीटर क्या है उसकी हाइट। और ब्रीथ कैसे पता लगेगी, ब्रीथ अगर दीवार की इतनी है तो डोर की भी कितनी होगी, यही होगी, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ डोर, वॉल्यूम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को। आगे चलते हैं, एंड 2 विंडोज, 2 विंडोज है, ईच साइज इज 1.20 मीटर इंटू 1 मीटर, 1.20 मीटर इंटू 1 मीटर। ये तो क्या है इसकी लेंथ और ये क्या है इसकी हाइट, और ये क्या हो जाएगी उसकी विड्थ, यानी कि ब्रीथ। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ 2 विंडोज, 2 विंडोज है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा इसका यहाँ से 0.84 मीटर क्यूब। आगे आपसे बोला है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग वॉल, जब उस दीवार को बना रहे हैं तो उसका एक्सपेंडिचर यानी उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ 1500 पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब को बनाने के लिए 1500 रुपीज लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दीवार को बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास ये वॉल है जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट अपने पास पता थी, इसमें एक तो इन्होंने विंडो लगा दिया, एक तो इन्होंने डोर लगा दिया और 2 क्या लगा दी इन्होंने, विंडो लगा दी, ये 2 विंडोज लग गई है। अब 2 विंडोज और एक डोर का जो वॉल्यूम आएगा उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम में से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल ये है अपने पास 11.2, वॉल्यूम ऑफ डोर ये है और वॉल्यूम ऑफ 2 विंडोज ये है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट 2 विंडोज एंड 1 डोर, जब 2 विंडोज और 1 डोर को यहाँ से हटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ये कितना बचा, उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल में से इसको और इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐड करके, तो इनको माइनस करते हैं तो ये मिलेगा अपने को। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल को बनाने के लिए आपको बताया था कि 1500 रुपीज लगते हैं, तो इतने मीटर के लिए कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा ये इसका रुपीज में आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 25 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट है ब्रिक की, ये कितनी रिक्वायरमेंट है, टू मेक अ वॉल 5 मीटर लेंथ लॉन्ग है, लेंथ तरीके आपको 5 मीटर, 2 मीटर हाइट, 2 मीटर उसकी हाइट है वॉल की, एंड 50 सेंटीमीटर थिकनेस, 50 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। इफ 10% पैलेस इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट, उसका जो 10% है वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसका 10% क्या होता है, सीमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, इनकी फिल कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके, तो कितना मिलेगा मेरे को 0.5 मीटर या 0.50 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे, LBH के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे इसको,
पेलेस ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट, सीमेंट के द्वारा कितना पेलेस ऑक्यूपाई किया जाता है, बोला है आपको क्वेश्चन में 10%, यानी कि 10% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, ऑफ हटा के वॉल्यूम ऑफ वॉल की वैल्यू है 5। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना मिलेगा 0.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सक्लूडेड सीमेंट, यानी कि जब वॉल्यूम निकालेंगे किसका, वॉल का, एक्सक्लूडेड यानी कि सीमेंट को वहां से हटा दिया गया है, तो कितना बचेगा 5 माइनस इसका वॉल्यूम माइनस कर लेंगे, तो ये अपने पास यहाँ तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेजरमेंट ऑफ वन ब्रिक आपको गिवन है, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट अपने को पता है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये किस में थी, मीटर में। अभी चेंज करेंगे इनको, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक LBH के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, इसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो वॉल्यूम जिसमें सीमेंट वहां से हटा दिया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये मीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बता रखा है मैंने 12.1 में ये सारी मेजरमेंट इसकी बता रही है, किसको किस में कन्वर्ट करने पे क्या मिलता है, देख सकते हैं आप जाके। इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 2000 ब्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी मिलेगी अपने को 2000, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक पाउंड है जिसमें से अपन क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं और एक फील्ड में सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाउंड की वैल्यू, पाउंड की आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट देखिए 20 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर वाइड है और 0.75 मीटर उसकी डिप है। तो आपको बताना है कि देन हाउ मच हाइट विल बी द प्लेन ऑफ फील्ड, जो फील्ड में अपन जिसमें अपन सेपरेट कर रहे हैं पाउंड में से मिट्टी निकाल करके, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी मीटर उसकी हाइट हो जाएगी, सेंटीमीटर या मीटर वो आपको बतानी है। तो लेंथ ऑफ द होल इन पाउंड, उसको अपन L1 मान रहे हैं, ठीक है। पाउंड की जो लेंथ है, B1 उसकी ब्रीथ है और H1 उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पाउंड, जितनी मिट्टी निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L1 इंटू B1 इंटू H1, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब। अब इसके बाद लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ दे रखी है आपको 300 मीटर, ब्रीथ दे रखी है आपको 50 मीटर, बट उसकी हाइट आपको नहीं दे रखी है, वो अपने को कैलकुलेट करके बतानी है। तो लेट आफ्टर सेपरेट सॉइल, जब मिट्टी को उस पर फैला रहे हैं, फील्ड राइज अप टू हाइट H2 मीटर, उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, H2 हाइट हो जाती है। देन तो सिंस सॉइल डग आउट फ्रॉम पाउंड एंड सेपरेट इन फील्ड, कहाँ से निकाल रहे हैं, पाउंड में से निकाल रहे हैं और किस में सेपरेट कर रहे हैं, फील्ड में, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल, ठीक है। जितनी मिट्टी इधर से निकाल रहे हैं उतनी उधर फिल कर रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पाउंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेपरेट इन फील्ड, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम तो अपने को पता है कितना है, 7500 इक्वल टू इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसकी L2 की वैल्यू पता है, B2 की वैल्यू पता है, H2 की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से H2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ से L2 और B2 ये रहा अपने पास 300 और 50 मीटर, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो कितना मिलेगा 0.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना मिलेगा मेरे को 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा अपने इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। द आउटर लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द वुडन बॉक्स विथ लीड, लीड का मतलब समझिए, विथ लीड मतलब होता है कि जिसके एक बॉक्स है, जैसे क्यूबॉइड है अपने पास, उसमें रूफ भी काम आ रही है, उसकी बॉटम भी यूज आ रहा है। तो आपको इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट दे रखी है 1.25 मीटर, 0.80 मीटर एंड 0.55 मीटर, यानी कि 55 मीटर। थिकनेस ऑफ वुड इज 2.5 सेंटीमीटर, जो वुड की थिकनेस है वो कितनी है, थिकनेस ऑफ वुड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब का जो वेट है वुड लकड़ी का वो कितना है, 250 है। तो आपको बताना है कि फाइंड द टोटल वेट ऑफ बॉक्स, इस वेट बॉक्स का वेट क्या होगा। तो ये तीनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 0.025 मीटर, डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स, इनर डायमेंशन कितनी अपने को गिवन है, ये वाली वैल्यू किसकी थी, आउटर डायमेंशन की। अब इनर कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ के लिए 0.025 इधर से आएंगे और 0.025 इधर से आएंगे, तो टोटल दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ से माइनस करनी है और यहाँ से भी माइनस करनी है, तीनों में से माइनस इसलिए करना है क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो बॉक्स है वो किसके साथ बना हुआ है, विथ लीड, यानी कि उसके सारे पार्ट यूज आ रहे हैं, बॉटम और रूफ भी। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन बॉक्स, कितना बॉक्स बनाने में यूज आया, उसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम।
ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला वॉल्यूम बचा वही यूज आ रहा है इसमें से बॉक्स बनाने के लिए, तो दोनों में से दोनों को माइनस कर देंगे। तो यानी कि इसका वॉल्यूम तो एक्सटर्नल ये रहा, कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, और इंटरनल स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच। वैल्यूज पुट करते हैं तीनों की, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को 0.1 मीटर क्यूब। अब आपको बोला था कि वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड इक्वल टू 250 kg, यानी कि 1 मीटर क्यूबिक जो है वुड लकड़ी का वेट है वो कितना है 250 kg है। तो इतने का कितना होगा, देयरफॉर वेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब, 0.1 मीटर क्यूब इक्वल टू 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 25.0, और इस लास्ट वाले जीरो को अपन हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 25 kg। तो ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।